नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जैसे कि मैं कमेंट के बेसिस पे वीडियो बना रहा हूं, तो आज वीडियो इस बात पे है कि कितने कंपनी में एक व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है एक ही साथ में। ये वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कंपनीज में डील करता होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ये सेक्शन 165 का डिस्क्रिप्शन है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर। इसमें ये क्लियरली कहता है कि नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, क्योंकि डायरेक्ट अल्टरनेट डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, राइट, इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। तो यहां पर सबसे पहला सवाल का आपका उत्तर क्या हुआ कि चाहे आप डायरेक्टर हो चाहे अल्टरनेटिव डायरेक्टर हो, 20 कंपनी से ज्यादा में एक साथ डायरेक्टर नहीं हो सकते। पहले पुराने प्रोविजन 15 के थे, बहुत पुराने, और अभी जो है रूल्स वो है 20 कंपनी में एक साथ उससे ज्यादा आप डायरेक्टर नहीं रह सकते। और इसमें यह कहता है कि मैक्सिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितना होगा, मैक्सिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने कह दिया कि 10 पब्लिक लिमिटेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसमें आप डायरेक्टर हो, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर हो जिसका जो होल्डिंग कंपनी है, जो मदर कंपनी है, जो 51% से ज्यादा शेयर होल्ड रखती है, वो कोई पब्लिक कंपनी है, तो ये माना जाएगा कि अब पब्लिक कंपनी वहां पे इन्वॉल्व हो गया, तो नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी में वो वाला जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पब्लिक कंपनी तो खुद आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर हो जिसका होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी, तो उसको भी पब्लिक कंपनी के नंबर्स में काउंट किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट ये कहता है, आप एक रिजोल्यूशन, स्पेशल वाला रिजोल्यूशन अगर आपने पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 3/4 मेजोरिटी होती है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये जितनी भी कंपनीज हैं उसमें मैं कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप का रोल निभा सकता हूं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप ये रूल्स आने से पहले अगर आप 20 से ज्यादा कंपनियों में थे, तो एक साल के अंदर आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट करना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, चूज नॉट मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट एज कंपनीज। इसका मतलब अगर 20 से ज्यादा 21 कंपनी में हो, एक कंपनी में कहीं रिजाइन करो और 20 हो जाओ, राइट, तो इसका मतलब चूज करना पड़ेगा। दूसरा में बोल रहा है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर इन रिमेनिंग कंपनीज, जो मैंने बोला कि आपने 20 चूज कर लिया, उसके बाद क्या कर लो, रिजाइन कर दो। तीसरा, अब क्या होता है, आप ऐसी बहुत सारी कंपनीज में जिसके रजिस्ट्रार अलग अलग स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रार हैं, तो आपको जो ए पॉइंट में आपने चूज किया, वो जितना चूज किया वो अलग अलग रजिस्ट्रार को बता दो, सारे रजिस्ट्रार को बता दो कि मैं ये 22 कंपनी में था जिसमें से फलाना 20 कंपनी में ही मैं डायरेक्टरशिप चूज किया हूं, बाकी का डायरेक्टरशिप चूज नहीं किया हूं, इसीलिए मैं लिमिट के अंदर आ चुका हूं, राइट। रेजिग्नेशन उसी समय मान लिया जाएगा जब आपने कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर डिस्पैच किया। इसका मतलब यह भी है कि कंपनी ने कब उसका रेजिग्नेशन फाइल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने डिस्पैच किया उससे फर्क पड़ता है। अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया, चूज कर लिया 22 में से 20 कंपनी, तो या तो जब आपने चूज करके आरओसी को बता दिया, तो उसके एक साल के बाद आप एक्ट नहीं कर सकते 20 कंपनी से ज्यादा, या फिर आपने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। दोनों में से जो काम पहले हुआ होगा उस डेट से ये माना जाएगा कि जिसको आपने चूज किया केवल उसी के डायरेक्टर हो और बाकी के डायरेक्टर नहीं हो। अगर आपने ये रूल तोड़ा तो क्या हो जाएगा, रूल तोड़ा तो क्या होगा, आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी जिस दिन से लगी उसी दिन अगर आप नहीं सुधरे और आपने ये चॉइस करके रेजिग्नेशन दे के सारा चीज कंप्लीट नहीं किया, तो हर एक दिन का 25,000 रुपए लगेगा। सोचो कि 20 दिन बाद हुआ तो 5 लाख लगेगा, सोचो 100 दिन बाद हुआ तो कितना लगने वाला, लूट जाएंगे। इसलिए इसकी गलती बिल्कुल मत करना, राइट। तो दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के बेसिस पे ही ये वाला वीडियो बना हुआ है। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।